बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट में, जहाँ पे हमारा टॉपिक था गॉस का नियम। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, आज हम जो पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस का नियम। और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था विद्युत फ्लक्स। इससे जस्ट पहले का टॉपिक विद्युत फ्लक्स और आवेश वितरण। हमने जो टॉपिक पढ़ा था, एक तो पढ़ा था आवेश वितरण, आवेश किस प्रकार से वितरित होता है, और एक हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के बारे में। देखो नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। I इज इक्वल्स टू क्या है, Q/एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा इसको समझते हैं क्या है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं व्हाइट पेज के ऊपर। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई बंद पृष्ठ है, जैसे अपने पास एक बंद पृष्ठ है इस तरह से। अब नियम क्या कहता है कि इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा, मान लो इसमें एक आवेश है Q, तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा, ये जो फ्लक्स बनता है आवेश के कारण क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। फाई जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू आई मतलब क्या है, इस बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है, आप सबको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है, इसका मान होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे आगे देखो, इसको और समझते हैं क्या मतलब है इस नियम का। थोड़ा सा इसको आगे और जानने की कोशिश करते हैं। देखो प्रूफ बाद में करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो देखो इसमें सबसे पहली चीज, गॉस के नियम के अनुसार पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। यहां थोड़ा सा मार्कर को डार्क करते हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब है इसका, मतलब देखो मैं आपको बताता हूं। यहां आ जाओ। जैसे हमारे पास यहाँ आवेश Q है और एक आवेश ये Q है। अब क्या कर रहे हैं हम, एक के अराउंड हम लोगों ने यहाँ पर एक पृष्ठ लिया, कैसा, वृत्ताकार गॉसीय पृष्ठ, सॉरी गोलाकार। कैसा, गोलाकार गॉसीय पृष्ठ। और एक में मैंने लिया बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। एक में क्या लिया, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। अब नियम के हिसाब से क्या होगा, यहां पर भी फ्लक्स कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। और इस केस में भी फ्लक्स कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। देखो शेप कुछ भी हो, इसके अंदर का चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, तो फाई इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जैसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर मैं, एक सेकंड, अगर मैं, जैसे हमारे पास एक है ये चार्ज है Q, ये हमारे पास 8 त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ है। कितनी, 8। अगर मैं त्रिज्या को दुगुना कर दूं, इस केस में त्रिज्या कितनी हो गई, 2R। तो चाहे पहला यहां पर फाई कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वाले के लिए भी फाई कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। सवाल क्या बोला कि एक गोलाकार पृष्ठ में Q आवेश है, अगर मैं इस
पृष्ठ की त्रिज्या को दुगना कर दूंगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा? फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना तो आकार पे निर्भर करता है, ना आकृति पे, किसी पे निर्भर नहीं करता। फ्लक्स हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, हमेशा जान। और देखो, गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग, क्योंकि कुलाम का नियम क्या होता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर इनवर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर इनवर्स लॉ, ध्यान रखना। और देखो तीसरा पॉइंट, यदि किसी सममित वस्तु में n समरूप फ्लक्स है और आवेश q इसके केंद्र पर हो, तो प्रत्येक फ्लक्स से संबंध फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन n एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी सममित वस्तु में n समरूप फलक हो तो और आवेश q इसके केंद्र पर स्थित हो, तो इसके प्रत्येक फलक से संबंध फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन n एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब है? इस खाली पेज पे आके देखो। देखो जैसे देखो, इस सवाल पूछते हैं कि एक घनाकार आकृति है, मैं एक शेप ले लिया, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड में थोड़ा सा मार्कर को पतला कर लेता हूँ ताकि अच्छे से डायग्राम बने। शेप ले लिया, ये ले लिया हमने, सबसे पहले बनाया एक, ये एक मैं घनाकार शेप बना रहा हूँ। अगेन मैंने एक दूसरा ले लिया, इसको एक सेकंड इरेज कर देता हूँ। अगेन दूसरा बना लेता हूँ, दूसरा मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं घन बना रहा हूँ, आप देखते जाओ। थोड़ा सा मैं घन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इससे मिलाया, अगेन मैं एक और ले रहा हूँ, इसको मैंने इस कोने को इससे मिलाया, ठीक है। एक और शेप ले रहा हूँ, इस कोने को मैंने इससे मिलाया। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो गया, ये इधर, हाँ इधर ड्रॉ करते हैं। ये अब मैं घन आकृति बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप समझने की कोशिश करना। इसको मैंने इससे मिलाया, एक लाइन यहाँ से इधर मिली, एक लाइन यहाँ से इधर मिली, और एक लाइन यहाँ से इधर मिली। इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर क्या है? Q आवेश है। अब इस घन से कुल फ्लक्स कितना बनेगा? इस घन से पारित कुल फ्लक्स कितना होगा वो देखो, 5 घन क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कैपिटल Q यूज करेंगे। क्या होगा? इस घन से पारित कुल फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस घन के अंदर, इस घन के अंदर कुल कितने पृष्ठ होंगे? तो सबको पता है 6 पृष्ठ है। कौन कौन से? एक ये वाला, 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, आगे वाला 5 और पीछे वाला 6। एक घन में कितने होते हैं? एक फ्रंट में, एक बैक में, एक साइड में, और एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक ऊपर और एक नीचे, कुल 6 हो गए। तो नियम के हिसाब से अगर 5 पृष्ठ बोलेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर कोई सममित आकृति हो तो वहां पर फ्लक्स सारे जितने भी पृष्ठ हैं सब में इक्वल होगा। कुल कितना आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक पृष्ठ से कितना होगा? Q अपॉन
6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको समझ में आ गया, मैंने पूरा डायग्राम से आपको समझा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखना, अभी ले लें। अब देखो आगे, आगे आते अपने में, गॉसीय पृष्ठ को किसी भी विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए, परंतु गॉसीय पृष्ठ सतत आवेश वितरण से गुजर सकता है। देखो, हम जब भी गॉसीय पृष्ठ की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि दो आवेशों के, विविक्त आवेश का मतलब है टूटे हुए आवेश, टूटे हुए आवेश पृष्ठ से, बिखरे हुए आवेश से कभी भी गॉसीय पृष्ठ को नहीं गुजरना चाहिए, परंतु वह सतत आवेश वितरण से, अगर सतत आवेश वितरण है तो वहां से गुजर सकता है, पर विभक्त जो बिखरा हुआ आवेश वितरण है वहां से नहीं गुजरना चाहिए। तो ये आपको सारी बात ध्यान रखनी है गॉस के नियम के बारे में। ये जितनी हमने बातें की, इतनी बातें आपको गॉस के नियम के बारे में पता होनी चाहिए। तो आपको बात समझ में आ गई कि गॉस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। और अगर सममित वस्तु होगी, एन फलक होंगे, तो प्रत्येक फलक में फ्लक्स क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यह गॉस का जो पृष्ठ होता है विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए, परंतु वह सतत आवेश से गुजर सकता है। अब देखो, एक और चीज आपको बताने वाला हूं, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इसका डेरिवेशन करूंगा, उससे पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई बंद आकृति है और बंद आकृति के बाहर अगर कोई आवेश है, तो इस आवेश के कारण इसमें से फ्लक्स नहीं जाएगा। जैसे आप बोलो कि सर ये क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, गुजर तो रही है, पर वो प्रवेश कर रही है, प्रवेश करने के साथ साथ वापस क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। 4 रेखाएं इसमें प्रवेश की और चारों की चारों इससे क्या होगी, बाहर निकल गई, तो नेट क्या हो गया, 0। क्योंकि ध्यान रखना, फाई प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है, वो होता है पॉजिटिव, और बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। अगर कोई फ्लक्स उसमें प्रवेश कर रहा है तब तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फ्लक्स अगर उससे बाहर निकल रहा है तब उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। या इसका उल्टा बोल सकते हैं, प्रवेश करने वाले को हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव, या बाहर वाले को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। आप उसके हिसाब से चीजों को ले लेना, अगर प्रवेश करने वाला नेगेटिव है तो बाहर वाला पॉजिटिव, और अगर प्रवेश करने वाला पॉजिटिव है तो बाहर वाला नेगेटिव। अपनी बुक में उल्टा माना गया है कि जो फाई एंटर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और फाई एग्जिट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो बाहर जो आवेश है उस केस में जितना एंटर करेगा उतना ही क्या होगा, एग्जिट करेगा, ध्यान रखना। तो इस केस में फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो अगर कोई आवेश, ध्यान रखना यहां पर पॉइंट क्या बनेगा, अगले पेज पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, तो वह आवेश विद्युत फ्लक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि इस स्थिति में पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा।
फाई नेट क्या होगा, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ बंद पृष्ठ जिसको कहते हैं गॉसीय पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो वह आवेश विद्युत फ्लक्स नहीं बनाएगा, उस पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि इस स्थिति में पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स बाहर निकलने वाले फ्लक्स के क्या होगा, बराबर होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना हमेशा। और आपको बात क्या ध्यान रखनी है, जो फ्लक्स अंदर जो फ्लक्स आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो फाई एंटर जो होता है प्रवेश करने वाला वो होता है नेगेटिव, और फाई जो एग्जिट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, फाई एंटर क्या होता है, नेगेटिव, और फाई एग्जिट क्या होता है, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना है ये, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे अगर एक चीज अगर आपको बोल दें कि किसी, एक छोटा सा पतला सा मार्कर लेता हूं, ऐसा बोल दें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट जो फ्लक्स है अगर पॉजिटिव होगा हो तो पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो पृष्ठ के अंदर का कौन सा आवेश होगा। अगर फाई नेट पॉजिटिव है इसका मतलब बाहर, ये फ्लक्स पॉजिटिव है मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, एग्जिट का मतलब बाहर की ओर, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, तो इस केस में आंसर क्या होगा, धनावेश। और दूसरे वाले केस में आंसर क्या होगा, ऋण आवेश। ध्यान रखना है, ये चीज को नोट कर लेना, जितने एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स धनावेश हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो पृष्ठ के अंदर क्या होगा, धनावेश होगा। और अगर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, टोटल फ्लक्स, तो पृष्ठ के अंदर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। हमेशा ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपको सारी बात क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है। और एक और पॉइंट देख लें इधर, एक और पॉइंट आपको बताता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस पूरी बात का। पहले इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से ले लें, फिर इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मैं आपको बताता हूं, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ में स्थित हो, उससे पारित कुल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव में नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। जैसे ये हमारा, देखो मैं डायग्राम बनाता हूं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना एक बंद पृष्ठ है, उसमें द्विध्रुव मतलब एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण फ्लक्स बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर, नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपको आई बात समझ में, अच्छे से बढ़िया मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक, फिर हम सवाल करते हैं। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, किस तरह से मैंने अलग अलग पॉइंट्स बताए आपको पूरे पूरे इस टॉपिक के, ठीक है। अब प्रूफ भी करेंगे, पर प्रूफ से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर है, उसको हम
सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये आपके सामने हमें क्या दिया हुआ है, ई एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स दिशा में क्या है, एल्फा एक्स की पावर 1/2, और ई वाई ई जेड क्या है, 0। मतलब विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, एक्स दिशा में, और एल्फा का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर। घन से गुजरने वाला फ्लक्स तथा घन के भीतर आवेश बताओ। ए का मान कितना दिया है, 0.1। तो देखो, घन से गुजरने वाले अगर फ्लक्स की बात करें तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ देखो नीचे सॉल्यूशन में आपको यही बता देता हूँ, इस पूरे का जो सॉल्यूशन है यही बता देता हूँ। देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र केवल x दिशा में उपलब्ध है, ठीक है। अतः देखो यहाँ पर समझना चीजों को, केवल x दिशा में, अतः घन के चार फलक जो yz तल के लंबवत है के लिए फ्लक्स क्या होगा, शून्य। मतलब समझो इस चीज को, यहां देखो, देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो ये एक, ये वाला और ये वाला, इसको छोड़ के, जैसे इस अब मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, येलो वाला। इसकी अगर बात करूं, इस नीचे वाले की, ऊपर वाले की, एक आगे है और एक पीछे है। ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, इन चारों जो फलक है इनसे गुजरने वाला फ्लक्स को क्या हो गया, 0। देखो ना, ये देखो इधर मेरे हाथ पे देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही है इस दिशा में, देखो ये पेन की दिशा में, ठीक है। एक पीछे और एक आगे है, पीछे वाले से आगे वाले से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, ना ऊपर वाले से जाएगा और ना नीचे वाले से, केवल इन दो सरफेस से जाएगा। देखना जिनमें ये पेन, देखो जिन सरफेस में पेन जा रहा है, एक तो आगे इस वाली सरफेस पे और इस वाली पे, दोनों से फ्लक्स जाएगा, ऊपर नीचे आगे और पीछे, इन चारों सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो एक तो समझ में आ गया, चार सरफेस से फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो बाएं फलक पर विद्युत क्षेत्र, बाएं फलक कितनी दूरी पर है, यहां पर ये दूरी कितनी है, ए, ये दूरी कितनी ए है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, एल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2, और x का मान यहाँ कितना हो गया, a, तो एल्फा इंटू ए की पावर 1/2। अब इस वाले फलक की बात करें तो ये दूरी पूरी कितनी हो गई, ये हो गई 2a। तो इस केस में कितना आएगा, एल्फा इंटू 2a की पावर 1/2। पहले वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, एल्फा इंटू ए की पावर 1/2, राइट हैंड साइड पे कितना है, एल्फा इंटू 2a। क्योंकि यहां पर देखो जो विद्युत क्षेत्र का हमको जो फॉर्मूला दिया है, देखो यहां पर ई एल्फा एक्स की पावर 1/2, तो जैसे जैसे ये मेन पॉइंट है, इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे एक्स का मान क्या होगा, चेंज होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, चेंज होगा। और वही यहां पर हो रहा है, आप देखो इसको, देखो इधर, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इंटू एक्स की पावर ए की पावर 1/2 या 2a की पावर 1/2, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करें। अब इस वाले में तो क्या कर रहा है, देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, ये ना, इसके लिए मैं एक सेकंड पहले मैं इरेजर से सारा साफ कर देता हूं। अब इस वाले की बात करें, ये वाले सरफेस में इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो है इधर, और विद्युत क्षेत्र है इधर। मैं इसके लिए एक सेकंड थोड़ा मार्कर चेंज कर देता हूं। ये इसका क्षेत्रफल सदिश है इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पर क्या आ गया, पहले देखो, पहले यहां देखो,
यहाँ देखो इधर, कितना आ गया, यहाँ दिख रहा है आपको 180 डिग्री। दूसरे वाले केस के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ। यहाँ विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में, क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में। थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। इस केस में कितना आ गया, ये 0 डिग्री आ गया। दोनों को cos 180 क्या होता है -1 होता है, और ये क्या होगा 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया अल्फा इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से भी क्या आ गया अल्फा इंटू ए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा इसका ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भी होगा ए स्क्वायर, अल्फा ए स्क्वायर कॉमन। यहाँ क्या रह गया ए की पावर 1/2, और यहाँ कितना रह गया 2 ए की पावर 1/2। प्लस वाला आगे, माइनस वाला क्या आ गया पीछे आ गया। अब आगे देखो, देखो अल्फा ए की पावर देखो 2 तो है, यहां से ए की पावर हाफ कॉमन आ गई, तो ए की पावर 2 पहले से था, प्लस हाफ कितना हो गया ए की पावर 5/2, ए की पावर 5/2। यहाँ रह गया √2, यहाँ रह गया 1। अल्फा का मान आपको गिवन है 800, ए का मान आपको 0.1 की पावर 5/2, ए का मान दिया हुआ है 0.1 और √2 -1। जब सॉल्व किया तो हमारा फाई का मान कितना आया 1.05 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और आपको पता है फाई बराबर क्या होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। कहां से आया गॉस का नियम, कहां से आया गॉस का नियम। तो Q बराबर क्या आ गया फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई का मान, ये एप्सिलॉन नॉट का मान, सॉल्व किया तो ये किसका मान आ गया Q का मान आ गया। अच्छे से आप क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो पूरे न्यूमेरिकल का। देखो मैं ऊपर करता हूं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी। फिर आ जाओ नीचे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से। और अब इसका ले लें, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका एक सवाल था जो मैंने आपको बताया, बहुत शानदार सवाल था, बहुत शानदार जानदार सवाल था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। कुछ चीजें आपको और बता रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ देखो, मैं आपको कुछ सवाल की बात कर रहा था। ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो एक विद्युत द्विध्रुव, 7वां सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। द्विध्रुव है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, इसको बंद पृष्ठ के अंदर रखा गया है, निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। तो आपको पता है आंसर क्या आता है 0, क्योंकि जब भी द्विध्रुव को रखते हैं उस केस में आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि द्विध्रुव के कारण हमेशा नेट फ्लक्स हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ध्यान रखना। ये विद्युत फ्लक्स की बात हो गई, ठीक है। बाकी बातें हम कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। कल हम टॉपिक को ऑलमोस्ट क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और एक लेक्चर और, मतलब मैक्सिमम 2 लेक्चर में आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में और कुछ नई बातों के साथ कुछ नई चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें शेयर करें। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।